श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। अब मैं हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग आकर के आचार्य विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। और महिला समाज से निवेदन करता हूँ कि आप लोग पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष जाकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। शीघ्रता करें, समय कम है, वे महाराज श्री को सुनना है हमें। रुचिरे दीप्तिकरं शुभदीपिकं सकल लोके सुखाकरमुज्ज्वलं तिमिरजालहरं प्रकीरं सदा किलिधरामि सुमङ्गलकं मुदा। ॐ ह्रीं अज्ञानतिमिरहरं दीपकं प्रज्वलयामि स्थापयामि। ज्योतिष ज्योति जलाते चलो ज्योति। शिकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से एवं उपस्थित समस्त श्रोताओं की ओर से पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी ज्योतिर्मयी पावनमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सिर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जीव की मनुष्य पर्याय की चर्चा कर रहे थे, तो वहीं आचार्य विश्वसाज महाराज उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे थे यहाँ पर कल कि मनुष्य पर्याय में आकर मनुष्य पर्याय के सुख को नहीं भोग पाए हैं अभी तक। यदि मनुष्य पर्याय को सुख को भोग लेंगे तो नियम से देव बनेंगे और उस मनुष्य पर्याय की उत्कृष्ट सुख की चरम सीमा पर पहुंच गए तो नियम से मोक्ष जाएंगे। हमने सुख का अर्थ इंद्रिय सुख को समझा है, हमने सुख का अर्थ भोगों को समझा है कि मनुष्य पर्याय में आके अच्छे अच्छे भोग बोल लो, फिर तो कहाँ तिरंज बनेंगे तो भोग नहीं भोग पाएंगे। ये भोग सुख नहीं है। आचार्य कह रहे हैं मनुष्य पर्याय का समग्र सुख मोक्ष का कारण है और मनुष्य पर्याय का एक देश सुख स्वर्ग का कारण है। यदि आप अच्छे से मनुष्य पर्याय का सुख नहीं भोग पाए, थोड़ी सी कमी रह गई तो देव बन जाओगे, और पूरा सुख मनुष्य पर्याय का भोग लिया तो नियम से मोक्ष जाओगे। एक यही तो पर्याय है जिस पर्याय में वो परिणाम होते हैं। एक यही तो मनोज वो पर्याय है नरेश जिस पर्याय में वो परिणाम होते हैं जिन परिणामों से भगवान बना जाता है। प्रदीप और कोई ऐसी पर्याय नहीं है।
जिन परिणामों से भगवान बन सकते हो। कोई सी पर्याय में, चाहे त्रिंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे देव पर्याय हो, कितना स्वाध्याय करते हैं देव। सर्वार्थ सिद्धि के देव इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, पवन एक चर्चा दोबारा से नहीं करते। एक चर्चा दोबारा से नहीं करते। और उनकी आयु होती है 33 सागर की। कितने सागर की? 33 सागर की। जब सागर के बारे में चर्चा करते हैं, यूनिट है सागर, एक यूनिट है। जैसे वर्ष यूनिट है ना, वर्ष इतने वर्ष, इतने हजार वर्ष, इतने लाख वर्ष, इतने करोड़ वर्ष, इतने ये वर्ष, इतने वर्ष, ऐसी सागर एक यूनिट है। उस यूनिट का तुम कैलकुलेशन समझ लो, तुम्हारे दिमाग के बाल उड़ जाएंगे, दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा। एक छोटी सी यूनिट बनाई उन्होंने, पल की। पल मतलब उस सागर की, एक सागर में एक इकाई है पल। जैसे पैसा आपने 10-10 पैसे मिला के 1 रुपया बना, 1-1 रुपये मिला के 100 रुपये बने, 100-100 रुपये बना के 1000 बने, 1000-1000 मिला के लाख बने, लाख-लाख मिला के करोड़ बने, ऐसे बनते ना। ऐसी पल एक यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट है असंख्यात में, असंख्यात की सबसे छोटी यूनिट है पल। उस पल से आगे जा जाके आता है एक सागर। उस पल की गणना सुनो तुम। 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, आयताकार एक गड्ढा, 1 योजन गहरा गड्ढा खोदें। अब 1 योजन से एक मतलब 1 योजन में होता है 12 किलोमीटर। कितना होता है 1 योजन में? 12। तो 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा आयताकार वाला, 12 किलोमीटर गहरा। कितना गहरा होगा 12 किलोमीटर बताओ तो? कितनी गहराई हो जाएगी 12 किलोमीटर में? तुम्हारी बिल्डिंगें जो बनती है ना, जितनी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी है ना, वो 1 किलोमीटर की भी नहीं होगी। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना। 3000 3,500 फीट का एक किलोमीटर होता है। 1 मीटर 3.25 फीट का होता है लगभग। और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो 3,500 फीट का 3,500 फीट का 1 किलोमीटर हुआ, ठीक है ना। अब बिल्डिंग कितने फीट की हो सकती है? पहली बिल्डिंग ज्यादा 15-20 फीट की, उसके बाद तो 12 फीट की, उसके बाद 10-10 फीट की बिल्डिंग चलती है, 8 फीट 10 फीट। जितनी ऊंचाई पे जाते हैं हाइट कम होती जाती है बिल्डिंग की। जो नीचे वाली बिल्डिंग की हाइट है वो हर बिल्डिंग की हाइट नहीं रहती। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो हाइट कम कर देती है, 10 फीट की हाइट रख देते हैं हाइट ऊपर। तो कितने फीट तक भी ले जाओगे तुम? 100 मंजिल की भी लेके जाओगे 1000 फीट, 200 मंजिल की लेके जाओगे 2000 फीट, 300 मंजिल की बिल्डिंग बनाओगे तो 3000 फीट, ज्यादा करे तो 4000 फीट। कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाओ? बुर्ज खलीफा कितनी बिल्डिंग का है? कितना बड़ा होगा? सबसे ऊंची, वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत मानते ना बुर्ज खलीफा को। कितना फीट होगा? कितना? 600-700 फीट, 300-400, 300 फीट है ना। 1600 फीट हुआ ना, आधा किलोमीटर ही हुआ ना। 3200 फीट का 1 किलोमीटर होता है, आधा किलोमीटर भी नहीं हुई वो। और उसको वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत घोषित की गई। अब सोचो, आधा किलोमीटर को तुम इतना बड़ा मान रहे हो, तो 12 किलोमीटर गहराई को कितना बड़ा होगा? 80 फुट का बोर, 100 फीट का बोर, और बहुत गहरा करा लिया 300 फीट। अरे उसने 300 फीट बोर कराया, उसे 500 फीट बोर कराओ, बहुत गहरा बोर करा लिया, 500 फीट करा लिया। अब सोचो 500 फीट क्या ही है? क्या ही है? अब सोचो 500 फीट में तुम इतनी गहराई देखते हो, फिर 12 किलोमीटर यानी 37, 38, 40,000 फीट। 40,000 कितना? लगभग अप्रॉक्स 40,000 फीट। 12 या 36 और बाकी को और मान लो एक्स्ट्रा के, तो 40,000 फीट गहरा।
गड्ढा, वो भी ऐसा पतला सा कोई नहीं, 40,000 फीट के डायग्राम में, गोल डायग्राम में, 12 फीट गहरा और 12 किलोमीटर गहरा और 12 किलोमीटर के डायग्राम, यानी 1 योजन गहरा और 1 योजन के डायग्राम में ऐसा बड़ा गड्ढा। कितना बड़ा गड्ढा होगा भैया प्रदीप जी, कितना बड़ा गड्ढा हो जाएगा, कल्पना कर सकते हो? सौभाग्य जी कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा गड्ढा होगा वो? अब उसमें क्या करना है, मिट्टी नहीं बननी, जो आपका बाल है ना, बाल, इस बाल को निकालो और इसके ऐसे 64 पार्ट निकालो, 64 पतला करो इसको, 64 टाइम पतला करना है इसको। मतलब उसमें से 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, कटिंग नहीं करनी, कटिंग होता है छोटा छोटा पीस, वो पतला करना, जैसे इसमें से धागा से धागा और पतला कर दिया, मोटी चीज रहती है ना उसमें, ऐसे निकाल जाओ, ऐसे 64 टाइम इसको पतला करना है। अभी तो तुम्हें दिख रहा है, वो देखे ना ही बंद हो जाए। अभी आपको जो बाल दिख रहा है ना, वो बाल दिखना बंद हो जाएगा आपको। 64 टाइम उसको पतला करेंगे, यानी एक में से फिर निकाला, फिर दूसरा, फिर उसमें से और चीर के तीसरा निकाला और बारीक करके चौथा निकाला, ऐसे 64 टाइम पतला करना है इसको। फिर उसके टुकड़े करने बारीक बारीक, इतने बारीक टुकड़े करने, इतने बारीक टुकड़े करने, इतने बारीक टुकड़े करने कि दूसरा टुकड़ा ना हो पाए उसका। फिर उन बालों से नरेश वो गड्ढा भरना है। क्या भरना? वो जो 12 योजन चौड़ा गहरा, वो जो क्या भाव बास ना करो, सोचो उन बालों से गड्ढा भरना है। कितने बाल लगेंगे? नाई की दुकान से कितने बाल लाना पड़ेगा? तो कितने बाल लगेंगे? तो नहीं मिलेंगे बाल इतने, विदेश से भी लाओ तो ही कम पड़ते। इतने सूक्ष्म टुकड़ा करना है उसका कि दूसरा टुकड़ा नहीं कर सको आप उसका, उससे उस गड्ढे को भरना है। फिर 1000 हाथी को बुलवाना है तुम्हें। कितने हाथियों को? अब इतने बड़े जगह को कूचने के लिए तो हाथी लगेंगे ना। 1000 हाथियों को बुलवा कर उनको कुचवाना, उससे एकदम सेट हो जाए, बिल्कुल इतना भर जाए कि एक बाल ऊपर डालो तो अलग से दिखने लगे। बिल्कुल लेवल करना है उसे, बिल्कुल भरना है, फिलिंग करना है। जैसे अपने घर में मिट्टी भराते ना, फिर बाद में कुछ ऐसे करते रहते, उससे हाथी पाव जैसी वो रहता ना, ऐसी हाथियों को बुलवाओ 1000, उनका वजन अच्छा रहता है। या फिर आजकल बुलडोजर मशीन आ गई, उनको बुला लो 1000। अब इतने बड़े जगह में तो 1-2 से तो काम चलेगा नहीं ना। 1000 हाथियों को बुलवा के उसको दबाओ। जब दब जाए, वो इतना दबा दो कि उसमें एक बाल ही तुम अलग से डालो, ऊपर अलग से समझ में आने लगे कि एक बाल एक्स्ट्रा हो गया। बस फिर कुछ नहीं करना, फिर उस गड्ढे के पास में बैठ जाओ। 100 साल में एक बाल निकालो। कितने साल में नरेश? 100 साल में। तो गड्ढा कब खाली हो जाएगा? गड्ढा कब खाली हो जाएगा? ये जब गड्ढा खाली हो जाए ना, तब पल का टाइम, इतना टाइम है पल का, एक पल का आयु इतनी है। एक पल का लिमिट इतना वर्ष का एक पल होता है। इतने वर्ष का एक पल होता है। और जितने ये बाल निकले ना, उतने का गुणा उस पल में फिर से कर दो, निकलेगा उद्धार पल। उद्धार पर आएगा। फिर उसमें 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करोगे तो निकलेगा अद्धा पल। उसमें फिर असंख्यात का गुणा करोगे तब आएगा सागर। कितना है सागर? कितना बड़ा हो गया सागर? ये तो एक सागर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 33 सागर। सर्वान सिद्धि देवों की उम्र होती है, आयु होती है 33 सागर।
अब बताओ तुम्हारी उम्र और उनकी उम्र कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है विमल? तुम्हारी उम्र और देवों की 33 साल की उम्र में कितना डिफरेंस है? इतना ही सत होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस है। और वे वहां पर स्वर्ग में चर्चा करते हैं धर्म की, एक चर्चा को दोबारा नहीं दोहराते, तब भी चर्चा खत्म नहीं होती पूरे 33 सागर तक। कितने ज्ञानी होते होंगे। यहां तो थोड़ा सा पढ़ के कोई 1-2 किताब पढ़ ली, उसमें से अब पढ़ ली, अब क्या पढ़ें, हो गया खत्म, हो गया अब धर्म खत्म, अब क्या ऐसी बात क्या पढ़ें, हो गया 4 किताबें पढ़ ली, 5 किताबें पढ़ ली, अब और कुछ सही नहीं है, बस वही वही दिख रहा है, वही रिपीट आ रहा है, वही रिपीट आ रहा है, इसमें भी वही लिखा था किताब में, उसमें भी वही लिखा था। 4-6 किताब पढ़ लेते अपन, उसके बाद 8वीं 9वीं किताब मिलती है अपन को, वही पुराना ही रिपीट रहता उसमें। ये तो पढ़ चुके हम, उसमें किताब में भी आया था, ये तो उसमें भी लिखा था, नया कुछ नहीं है इसमें, उसी का विस्तार है करके, नया कुछ नहीं है, वही पुराना ही है, ऐसे कहने लगते हैं। 10 किताब पढ़ते हो और उसके बाद आपको लगता है कि नया कुछ है ही नहीं है, सब कैसा है, पुराना है। और सोचो 33 सागर तक चर्चा कर रहे हैं, तब भी सब नया ही नया है, सब नया ही नया है। वे देव भी उस अनुभूति को नहीं ले पा रहे हैं जो अनुभूति इस पर्याय में मिलती है। क्या महत्वता है, आप सोचो। जिन देवों के पास दुख है ही नहीं है, 24 घंटे सुखी हैं, सुखी हैं, सुखी हैं, दुख ना लेस मात्र भी दुख नहीं उनके पास, और ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा है, तब भी उस आनंद को नहीं ले पा रहे जो आनंद इस मनुष्य पर्याय में एक मुनि को आ रहा है। ये मनुष्य पर्याय का सुख, ये है सुख। गाड़ी घोड़ा घूमना, बच्चों को जन्म देना, स्त्री पर आदि प्राप्त हो जाना, क्या तिरंच भी अपने बच्चों को जन्म ले लेते हैं, उनको भी तिरंचनी मिल जाती है, तिरंचों को भी तिरंचनी मिल जाती है, उनके भी संतानों का जन्म हो जाता है, उनको भी घर मिल जाते हैं। अच्छा, तुम जैसा कोई बाबूजी मिल गया तो उनको ला के अपने घर में पाल लेता है, बढ़िया घर में ऐसा आ रहा, तुम ना रहोगे उससे अच्छा उनका कुत्ता रहता है। तुम्हें तो खाने के लाले और सूखी रोटी खा रहे होगे, लेकिन वो तिरंच देखो, किसी सेठ के घर में, अम्बानी घर में पैदा हो जाए, मिल जाए उसके, तो तुम्हारे क्या ठाठ होंगे? ठाठ तो उसके होंगे, ठाठ तो उनके होंगे। देखते ही हो, नहीं देखते क्या? वे सब बड़े बड़े घरों में, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले घर हैं, सब जगह कुत्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। एक कौन है माइक वाले, सीटी आ रही, सही करे। सब घरों में कुत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा? आप देख लो, 100% जितने भी रिच फैमिलियां हैं, जितने भी रिच फैमिलियां हैं, रिच घर हैं, उन सब घरों में एक वो सफेद सा पतला सा छोटा सा गुच्छा सा, उसे ले घूमते रहेंगे, उसको लेके घूमते रहेंगे। वो छोटा सा कुत्ता देखे ना, वो सफेद टाइप का, वो क्या बोलते, पप्पी पप्पी बोलते हैं उसको लोग, हैं पामेरियन, जो रियन कोशी भी हो, है ना, हांगकांग डॉग, कौन कौन से डॉग आते हैं वे, हाइब्रिड डॉग, कुछ घर के बाहर बड़े बड़े, तो कुछ घर के अंदर छोटे छोटे से। उनकी सेवाएं देखो, अलग से नौकर लगे हैं लोग। गाड़ियां हैं तुम्हारे पास तो वही होगी एक आध कोई सी, उनके पास ऑडी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज गाड़ियां हैं। तो तुमसे ज्यादा सुख तो तिरछी भोग लेता भी, बढ़िया एसी में रह रहा है, मस्त, रोज नहाया जा रहा है, शैम्पू से साबुन से नहलाया जा रहा है, कपड़े पहनाए जा रहे हैं अच्छे अच्छे नए नए सुंदर, यहां तक कि सोने की चेनें। कुत्तों बड़ी बड़ी, वो भी मोटी मोटी। तुम्हारी तो कितने ग्राम की, 10 ग्राम की, उसमें भी ऐसे दिखाते हो, ऐसा सीना था, हाँ बड़ा चेन है, क्या कितने ग्राम की है? 15 ग्राम की है। अरे वो कुत्ता पहना है आधा किलो की चेन वो स्वान पहने रहते हैं आधा किलो की चेन। अब बताओ, जिस सुख की तुम कह रहे हो वो तो एक स्वान को भी मिल जाता है।
वो सुख तो एक स्वान को भी मिल जाता है। वो सुख तो जिस सुख को आप चाह रहे हो, एक अमीर एक गरीब की लॉटरी लग जाए, करोड़ रुपए की, तुमसे ज्यादा अपने ऐसो आराम दिखा सकता है वो। उस सुख को तो कोई प्राप्त कर सकता है। किस्मत है कब चमक जाए किसकी, वो किस्मत है कब पलट जाए किसकी। किस्मत है कब चमक जाए किसकी, किस्मत है कब पलट जाए किसकी। तो एक भिखारी राजा दिखाई दे जाए और राजा भिखारी दिखाई दे जाए। मध्य प्रदेश में छतरपुर नाम का एक शहर है। उस छतरपुर में राजा छत्रसाल राज्य करते थे। छत्रसाल नाम के एक राजा हुआ, उन्हीं के नाम से छतरपुर नाम का एक शहर बना खजुराहो के पास में। जब भी आप खजुराहो जाओगे तो छतरपुर उधर आसपास उसमें मिलेगा। छतरपुर का राजा रहा राजा छत्रसाल। उस राजा तो आश्चर्य, वहां पर जो वो महल था वो अब खंडर हो गया। स्वतः ही जितने महल आज आप देख रहे हो सब पुराने राजाओं के खंडर हो चुके हैं। कोई महल अब बचे नहीं है। जो पुरातत्व के भाग में आ गए तो वो कुछ थोड़े बहुत महल पुरातत्व में कम करना बेटा, ज्यादा नहीं करना, कम करो, है ना, एकदम कम भी मत करना। तो जो राजा महाराजाओं के जो महल हैं, जो पुरातत्व विभाग ने अब कर लिए, उन्हें हेरिटेज बना दिया, तो उनको थोड़ा बहुत भले वो कर रहे हैं। बाकी जो पुराने हैं तो वो तो सब लोग, कभी जहाँ पर लोग सलाम करते थे, सलूट देते थे, आज वहाँ लोग लोटा लेके जाते हैं। वहाँ लोटा लेके जाते हैं। कभी जहाँ पर गद्दियाँ लगा करती थी, लोग जूता पहन कर नहीं घुसते थे, पैरों को के जूतियाँ बाहर उतार कर जिस महल में घुसते थे, आज उस महल में लोटा लेके लोग जा रहे हैं। तो भाई उसी राजमहल में हमको जाना होता सब शुद्धि के लिए, उसी महल में जाते थे। तो अच्छा देख लो, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। कभी यहाँ रजवाड़ा हुआ करता था, राजा महाराजा रहा करते थे, कभी यहाँ ऐसो आराम हुआ करते थे, कभी ये दीवारें चमका करती थी। आज देखो ये दीवारें सब खंडर हो गई। लौट रहे थे तभी आज से एक दृश्य दिखाते हैं। एक भिखारी एक होटल पर चाय मांग रहा है। सुबह का समय था, चाय दे दो चाय। उधर बैठ जा, बाद में आना। वो चाय वाला, होटल वाला चिल्ला रहा है, उधर बैठ जा, बाहर भाग भाग भाग, उधर बैठ। और बेचारे कैसे बाल बड़े, कम्बल उम्बल ओढ़ा, दुनिया भर का सामान वामान टांगा हुआ, माला माला, ऐसा भिखारी भेष देखते हो ना आप कैसा होता है। तो ऐसा वो भेष बनाया पड़ा हुआ था, फटे पुराने कपड़े थे। आश्चर्य उनके रहते, देखो इसे, देखो देखो, ध्यान से देखो। पता है कौन है? जिस महल में तुम शुद्धि करके आए ना, उस महल का वंशज है। ये उसी महल का वंशज है, राजा 17 साल का वंशज है। ये आज भीख मांग रहा है। सबके दिन एक से नहीं। राजा रंक बन जाए, रंक राजा बन जाए। लोग भजन चलाता नहीं, मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अभिमान, काया जार, क्या पता, मत करो अभिमान, मत करो अभिमान, कुछ नहीं बचने वाला। गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, चक्रवर्ती हो गए, सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए। तुम बना लो महलों पे महल, अटारी पे अटारी। प्रदीप जी 10-10 मंजिल भी बना लो, सबको जाना है। सब यहीं रह जाएगा, सब। चाहे प्रकाश जी बगल में बना लें तुम्हारे, चाहे तुम बना लो उनके बगल में, चाहे सुरेश जी तैयार कर लें अपना अटारी, निखिल, सब रह जाएगा।
अभी मौका है तेरे पास ना, बनाने का नहीं, बना नहीं है अभी, छोड़ने का अच्छा मौका है। बन जाएगा तो फिर छूट नहीं पाएगा, बन जाएगा तो फिर छूट नहीं पाएगा, अभी बना नहीं है ना, अभी मौका है छोड़ने का। अभी अच्छा मौका है ही नहीं है तो टेंशन नहीं है छोड़ने की। अब हो जाता है फिर किसके भरोसे छोड़े, कौन के नाम करके जाएं, टेंशन रहती पड़ी है। अब प्रदीप जी से पूछ लो, अब इतना माता ही पास रहते हैं, लेकिन भाव भी होते हैं चलो हम भी इनके जैसे अपना कल्याण करें, अपना कल्याण करें, लेकिन बेचारे ये सोचते हैं अब इतनी बड़ी संपत्ति को क्या करूंगा, कौन के नाम करके जाऊं। अरे अशोक के नाम कर जाओ, क्या है। हाँ, नहीं तो एक और अशोक पीछे बैठे, दो अशोक है, तीन पता नहीं कितने अशोक हैं, चार अशोक हैं। नहीं तो दिलीप तो तैयार है ही, लाओ ले आओ, आन दो आन दो आन दो, जो भी है सब आने दो, आने दो, कुछ भी नहीं बचने वाला, सब नष्ट। क्या इस पर्याय के आनंद, पर इस पर्याय का जो आनंद है यदि वो आपने ले लिया तो आपको शाश्वत सुख मिलेगा, शाश्वत सुख। मनुष्य पर्याय क्या, मनुष्य पर्याय में पंच इंद्रिय को भोग, मनुष्य पर्याय की वास्तविकता का सुख नहीं है, ये मिश्र धारा है, मिश्र धारा, मिश्र धारा का आनंद लेते हो हमेशा आप। वास्तविकता का आनंद आपने जड़ पदार्थों का नहीं ले रहे, फिर चेतन पदार्थ का क्या वास्तविक आनंद ले पाओगे। जड़ पदार्थ का आज तक आपने वास्तविक आनंद नहीं लिया हो संजय। संपत दूध पीते हो ना, घर में गाय तो है ही नहीं है, कि गाय 5-5 6-6 गाय हैं तुम्हारे घर में, बहुत मोटी मोटी बड़ी बड़ी। अच्छा 5-5 10 लीटर तो दूध आता ही होगा रोज। दूध पिया, कैसा देती है, मीठा के फीका, कैसा दूध देती हैं वो, मीठा के फीका, फीका देती हैं। पर तुमने आज तक फीका पिया क्या, कि मीठा पिया। कैसा दूध देती हैं, फीका। और तुम्हारे गिलास में कैसा आता है, फीका के मीठा। तुम्हारे गिलास में आते आते तो दूध कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है फीका। ओ निखल प्रवीण, मीठा हो जाता है ना, फीका ही आता तुम्हारे, किस्मत ही खराब है, क्या फीका। निखिल तुम्हें कैसा हो जाता है, ये है रिद्धि मिली उसे, देखो फीकी चीज उसके हाथ में आते आते तक मीठी हो जाती है, मीठी हो जाता है ना। दूध कैसा है, मीठा के फीका, मीठा। सही में दूध मीठा है कि शक्कर मीठी है, तो तुम बोल रहे दूध मीठा है। क्या है मीठा, दूध नहीं है, दूध नहीं है मीठा, नहीं है दूध मीठा, दोनों मीठी है पक्का है। क्या मीठा है, दूध मीठा, दूध मीठा कहते कहते समय निकल गया, लेकिन तुमने ना तो दूध का स्वाद ढंग से चख पाया, ना शक्कर का स्वाद चख पाया। मिश्र दशा का स्वाद लेते रहे, मिश्र दशा का स्वाद ले रहे और उसी में आनंद मनाते रहे, उसी में आनंद रहे। कितना मीठा दूध है। हाँ, होटल पे जाओगे, मटर पनीर, दाल फ्राई, कोफ्ता, कड़ी कोफ्ता, सब खाए कि नहीं खाए, खाए कि नहीं खाए। किसका स्वाद था, हैं? किसका स्वाद था। ना तो तुमने कोफ्ता का, लौकी का स्वाद लिया, ना बेसन का स्वाद लिया, तुमने मिक्स दशा का स्वाद लिया, मसालों का स्वाद लिया। वाह क्या चीज है। बस इस मिश्र दशा में फंसे हो, और जिसे तुम सुख मान रहे हो, फिर दुख भूते खा लिया और पेट दर्द कर रहा है, ओ जल्दी चलो पेट दर्द कर रहा है, फूड पॉइजनिंग हो गया, ज्यादा खा लिया, उल्टा सीधा तेल में उन्होंने क्या, उनके पास तो सब प्रकार के तेल रहते हैं, तो आली अलग से ढूंढना लेके आएंगे स्पेशल तेल,
वही डड़ेल तेल बार बार बार, और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता उसी को यूज करते रहते हैं। और उन्हें तुम्हारे स्वास्थ्य से तो कोई मतलब है नहीं है, उन्हें तो अपनी बचत जितनी हो उससे मतलब है। जितना प्रॉफिट होगा होटल में उतना अच्छा बात है। क्यों अशोक जी? आप जो भी चीज़ बनाते हो आप स्वास्थ्य देखते हो या प्रॉफिट देखते हो? प्रॉफिट ही देखते हो ना। हमारा प्रॉफिट है कि नहीं है? यदि हमारा प्रॉफिट नहीं है तो ये चीज़ नहीं बनाएंगे। इस रेट में बेचेंगे क्या? इतना तो महंगा पड़ ही रहा है, अब इस रेट में क्या ही बेचेंगे इसको। कोई प्रॉफिट हो तो बनाना है, नहीं तो फ्री की हमाली कौन करे? तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हमाली करेंगे क्या? हमारा प्रॉफिट यदि 20 रुपए किलो 10 रुपए किलो यदि नहीं बच रहा तो हम हमाली थोड़ी ना करेंगे कि जितने की बनाई उतने में बेच देंगे। प्रॉफिट दिखते हैं। तो वो धर्मात्मा होता है तो वो थोड़ा बहुत वो भी देख लेता है, क्वालिटी भी मेंटेन कर लेता है। कोई दयालु प्रकृति का व्यक्ति होता है तो वो थोड़ा क्वालिटी मेंटेन कर लेता, नहीं भैया लोगों का भी हेल्थ होना चाहिए। और जो दयालु प्रकृति का नहीं होता उसे बाहर में जाओ तो मरो खरो, हमें क्या करना है? हमारा तो सामान बिकना चाहिए, सस्ते का माल सस्ते में मिलना चाहिए, बस हो गया। तो जो सुख मान रहे हो फिर बाद में कैसे हो जाते हैं? सुरेंद्र जी, संपत्ति से सुख मिलता है कि दुख मिलता है? जिसे सुख मान रहे थे उसी से दुख। क्या ही करें? अब तुम लोगों को बड़ा पहले अच्छा लगता था, अरे मैं भी मकान खरीदता हूँ, मैं भी मकान बनाता हूँ, मैं ही मकान बनता हूँ, मैं ही मकान बनता है। अब अच्छी महाराज हमने तो नहीं बनाया, हम तो किराए में ही रहे, बढ़िया रहा। पहले लग रहा था एक मैं भी खरीदूंगा, पूरा पैसा जोड़ जोड़ के जमीन खरीद लिए, मकान बना लिए और बड़े खुश हो रहे थे। और अब कैसे? अच्छी अपन ने तो नहीं बनाया, बचे गए अपन तो किराए में ही रह रहे हैं, ठीक है। अब और जिनने बना लिए, काय को मैंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी। अब ये रो रहे ना, मैंने अपने जीवन की पूंजी ये सोच के लगाई थी कि आने आड़े वक्त में इसको बेचकर मैं अपना काम चला लूंगा। अब बेचारे कह रहे हैं जीवन भर की पूंजी गई, अब दूसरी जगह स्थान खरीदने के लिए पैसा कहां से लाएं? सुख था क्या? तब तो लग रहा था सुख, और अब लग रहा है आपका समय। कल फिर आओगे ना? चलो तो कल फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।